ये ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन के थ्रू आप देखेंगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और एक सीखते हैं इसके एनालिसिस के थ्रू इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फार्मूले को। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मुझे चेक करना है कि ये दोनों LHS और RHS क्या है, आपस में इक्वल हैं। किसके थ्रू? इस कंडीशन के थ्रू, यानी 3 cot a इक्वल टू 4k। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, a। ठीक है, अब देखिए अगर ये a है ना तो सबसे पहला काम हमको ये पॉइंट A कंसीडर कर देना है, इस वर्टेक्स को, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसमें आप B लिख लिए या क्या लिखिए, C लिखिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन A को चाहे आप इससे यहाँ पे पुट कीजिए या तो यहाँ पे कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे रख लिया है, यानी ये एंगल मैंने एंगल A ले लिया है। ठीक है, अब देखेंगे इस 3 cot A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है। 3 cot A इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 4 है। अगर यहां से हम cot A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। तो यहां पे cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है ना। अब आप cot के बारे में जानते हैं, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है देखिए, आप ये एंगल जब कंसीडर किए हैं तो सामने वाला क्या हो जाने वाला है, परपेंडिकुलर। सामने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और जो बचा वो साइड क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, AB। बेस कितना है आपका, AB। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए ये वैल्यू किस में है, रेशियो में। और रेशियो में कोई भी वैल्यू होगा आप उसको इंडिविजुअल लिखना होगा तो आपको एक कांस्टेंट टर्म एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट टर्म एज्यूम कर लिया है k। ठीक है, और ये k क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, k क्या है यहाँ पे, ये k यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, तो यहां से AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4k एंड BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 3k। ठीक है, अब AB की वैल्यू कितना है 4k, AB की वैल्यू 4k और BC की वैल्यू कितना है 3k। ठीक है ना। अब यहां से आपके दो साइड्स गिवन है। अगर किसी भी ट्रेंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में कोई दो साइड्स अगर गिवन हो तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रेंगल ABC। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम बेस का स्क्वायर कर दीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा किसके, हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, आप वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। AB की वैल्यू कितना है 4k स्क्वायर, BC की वैल्यू कितना है 3k स्क्वायर। अब देखिए 4 4 जा 16k स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 जा 9k स्क्वायर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आप बताइए, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। यहाँ से हमने AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाला 25k स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे इसको रूट में रखना पड़ेगा 25k स्क्वायर। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, AC इक्वल टू 5k। यहाँ से हमने AC की वैल्यू निकाली है क्योंकि 25 का रूट कितना होगा 5 और k स्क्वायर का क्या हो जाएगा k होगा यहाँ पे। तो AC की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 5k, तो यहाँ पे आप रख दीजिए AC की वैल्यू कितना है 5k। AC की वैल्यू कितना है 5k।
अब यहाँ से इस राइट एंगल ट्रायंगल के ए बी की वैल्यू भी पता है, बी सी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है। अब मुझे चेक करना है क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है। यहाँ पे क्या गिवन है, टेन कॉस और साइन। पहले मैं इस वैल्यू को निकाल लेता हूँ। आप जानते हैं एक पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला है ना, तो यहाँ पे आपको पता है ये चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले। देखिए ये ट्रिक मैंने आपको बहुत ही पहले ही क्वेश्चन में बताया था, और यहाँ पे भी देखिए ये ट्रिक हमेशा आप फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला रेशियो क्या होगा, साइन का। पहला वाला रेशियो क्या होगा, साइन का। दूसरा वाला रेशियो कॉस का। थर्ड वाला रेशियो टेन का। फिर ये कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है, टेन की वैल्यू। तो टेन देखिए यहाँ से अगर आप टेन निकालते हैं, टेन ए क्या होगा, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, देखिए टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सामने वाला देखिए ये परपेंडिकुलर कितना है, 3k, और बेस कितना है, 4k। ठीक है, यहाँ से k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा, k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, 3/4 बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए वैल्यू क्या है आपका, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k। ठीक है, k से k क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब यहाँ से एक लास्ट कॉस ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 4k, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 5k। ठीक है, तो यहाँ से k से k कैंसिल, क्या आ गया, 4/5। आपने देखिए कॉस की वैल्यू निकाल लिया, आपने साइन की वैल्यू निकाल लिया, और आपने टेन की भी वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे चेक करना है LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों साइड्स क्या आपस में इक्वल हैं, यही चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको LHS एज्यूम करता हूं कि ये वाला साइड आपका क्या है, LHS, और ये वाला साइड क्या है, RHS है। ठीक है, LHS और ये क्या है, RHS। अब मैं यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू भी कितना निकाल के लाया, 3/4। देखिए यहाँ पे टेन ए की वैल्यू कितना है, 3/4। आप इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए की वैल्यू भी देखा यहाँ पे क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 3 जा कितना होगा, 9, 4 4 जा 16, डिवाइड में 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे, अब दोनों का बेस हमको क्या करना है, देखिए इसका बेस 16 है तो इसका भी बेस भी हमको 16 करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीधे 1 एरो से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 एरो लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 16 माइनस 9 डिवाइड बाय 16। अब यहाँ पे देखिए 16 का मल्टीप्लाइड 1 में तो कितना होगा, 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल, 16 माइनस 9। ठीक है, कितना होगा आपका, 7 आ गया। ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया, 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल दिया, कितना निकाला मैंने, यहाँ से वैल्यू निकाल दिया, 7/9 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू, अब सारी वैल्यू हम इस RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या 7/9 आ रहा है। अगर 7/9 आ रहा है तो ये मेरा दोनों LHS और RHS क्या है, दोनों साइड क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, कॉस ए की वैल्यू देखिए कितना है, 4/5। कॉस ए की वैल्यू कितना है, 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू देखिए 3/5। साइन ए की वैल्यू कितना हो गया, 3/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। यहाँ से 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, और यहाँ 5 5 जा 25। देखिए बेस क्या है, बेस सेम है, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेस सेम है तो एलसीएम और
बेस बेस देखिए, अगर बेस बेस सेम है तो ना हम एलसीएम लेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाइड, ठीक है। आप सिंपल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। और दोनों का बेस क्या होगा 25, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 7/25 आया हुआ है, 7/25, ठीक है ना, ठीक है 7/25। यहाँ भी 7/25, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, 6 माइनस 9 क्या होगा 7, और 16 कैंसिल, और 16 और प्लस 9 कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो दोनों साइड क्या है आपका 7/25, और ये भी कितना है 7/25। तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए हमने यहां से चेक कर दिया, यहां से LHS यानी ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल है। एक्चुअली 11th में ये एक फार्मूला बन के आता है, मैं इस एनालिसिस में अभी आपको बता दे रहा हूं। देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एनालिसिस करता हूं इसमें। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है। ओके, आइए इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले ये देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हमको इक्वल करना था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक्चुअली यहां पे देखिए बिना कंडीशन, यहां पे जो कंडीशन दिया है इस क्वेश्चन में कंडीशन ना देता और कहता कि आप प्रूफ कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको अगर ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है, आइए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या आता है, दोनों वैल्यू इक्वल हैं कि नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हमने LHS उठा लिया, ठीक है, LHS क्या है आपका, देखिए यही मैंने LHS आपका उठा लिया यहां से, LHS, ठीक है। LHS में देखिए 10 को हमको कन्वर्ट करना होगा साइन बाय कॉस में, ठीक है। तो 10 का यानी देखिए यहां पे 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन यहां पे देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक्चुअली 10 का क्यूसेंट रिलेशन यानी दो क्यूसेंट रिलेशन है, एक tan और एक cot। tan का क्या होगा साइन बाई कॉस और cot का क्या होगा कॉस बाई साइन, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे, आप इसको बैलेंस, इसके बेस को सेम कीजिए, ठीक है। तो यहां पे बेस को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डिवाइड में टोटल डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका यहां पे कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में यहां देखिए ये वाला मल्टीप्लाइड करेंगे यहां पे आ जाएगा, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली यहां पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि ये पहला आइडेंटिटी है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1। तो इसकी देखिए, तो यहां से आप बता सकते हैं यहां से कि ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। देखिए यहां से हटा के यहां पे लिख दीजिए, देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था अभी आपको, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 होगी। क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
देखिए यहां से प्रूफ हो चुका कि ये LHS इक्वल टू क्या, RHS। ठीक है, आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी ये टर्म, ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे सेकंड एनालिसिस, ये पहला एनालिसिस था इस क्वेश्चन का। दूसरा एनालिसिस यहां देखिए 3 cot a इक्वल टू क्या था 4, तो ये 3 क्या हो गया था, डिवाइड में आ गया था। कैसे, यहां पे नोट में देखें, यहां देखें, यहां पे अगर कोई भी चीज ax इक्वल टू क्या है, b है, आपसे पूछे x की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो ये a क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला आएगा। तो यानी देखिए हमको यहां से क्या हटाना है, हमको यहां से a हटाना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ax इक्वल टू b आप फिर से लिख लीजिए, और यहां पे क्या कीजिए, हमको a को हटाना है, तो दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे, a से डिवाइड करेंगे, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो गया, b बाई a। एक्चुअली देखिए यहां से सारे टीचर्स ये बताते हैं आपको x इक्वल टू b है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, b बाई a। ठीक है, b बाई a पहला। दूसरा देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था, अगर एक के पास डिनोमिनेटर है और दूसरे के पास नहीं है, तो ये जिसके दूसरे वाला डिनोमिनेटर पहले वाले डिनोमिनेटर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो देखिए यहां पे अगर a बाई बी माइनस सी है, ठीक है, तो अगर इसके पास देखिए ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर नहीं, अगर डिनोमिनेटर 1 है तो आप सिंपली सीधे क्या कीजिए, 1 एरो को लगा दीजिए, यहां पे 1 एरो लगाइए और मल्टीप्लाइड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहां से एक फार्मूला और हमने सीखा, तीसरा फार्मूला क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। देखिए यहां पे मैंने बताया क्या, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, यानी दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, साइन का स्क्वायर होना चाहिए और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, और साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये भी थीटा ये भी थीटा। ठीक है, और साइन पॉजिटिव का, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहां पे एक tan a की वैल्यू, यानी हमने एक और चीज सीखा हुआ था, क्यूसेंट रिलेशन। क्यूसेंट रिलेशन अब क्यूसेंट रिलेशन देखिए क्या है, अगर दो ही क्यूसेंट रिलेशन है, ठीक है, पहला tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फर्स्ट क्यूसेंट रिलेशन है, और सेकंड क्यूसेंट रिलेशन क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने tan थीटा वाला क्यूसेंट रिलेशन अप्लाई किया है। देखिए अब कोई भी क्वेश्चन से लगाएं, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करें। अगर एक बार आप एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का, तो आप वो क्वेश्चन दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आने वाले क्वेश्चन से आप सारे फार्मूले अप्लाई करना सीख जाओगे। बहुत बच्चों का प्रूविंग का प्रॉब्लम होता है कि सर हम प्रूविंग करते हैं पर वो प्रूविंग सॉल्व नहीं हो पाता। इसका रीजन ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक रहा है। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, सारे फार्मूले आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन के थ्रू, यानी क्वेश्चन से लगाएं और उस क्वेश्चन की तरफ क्या क्या सीखे। देखिए हमने यहाँ पे ये सीखा, क्वेश्चन रिलेशन सीखा, फिर नोट में ये पॉइंट और ये पॉइंट सीखा, फिर उसके बाद मैंने इसी क्वेश्चन को ये भी बताया कि इस टाइप से भी प्रूविंग करने के लिए पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पे प्रूव करना सीखा। तो इस टाइप से पूरे क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए, भले ही थोड़ा एक बार टाइम लगेगा, लेकिन आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।